हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, ये बताइए कि आज वगैरह बिल्कुल एकदम क्लियर है ना? सभी लोग एक साथ बताएंगे। और देखिए, आप लोग एक चीज़ याद रखना कि जितने भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं ना, ये वेस्टर्न आर्ट में आज आपकी लास्ट क्लास है। पहली बात तो यही जान लीजिए, ठीक। आज जो है ना, आज आपकी लास्ट क्लास है जिसमें हम लोग आज ये आपकी लास्ट क्लास है और इस जितना हमने अभी तक वेस्टर्न में पढ़ा दिया है ना, इसी को बार बार रिवाइज करते रहना। यहीं से आपको हूबहू पेपर में मिल जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। आप लोगों ने खुद ही पढ़ा है तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम लोगों ने जितना पढ़ा है ना, जितने क्वेश्चंस करे हैं, इससे ज्यादा डीप नहीं पूछ सकता है और इससे ज्यादा हल्के क्वेश्चंस नहीं पूछ सकता, ठीक। हमने हर चीज करवा दी है आपको। और कल से आपका इसी टाइम पर बाज बैच स्टार्ट हो रहा है और हमने उसका शेड्यूल भी लगा दिया है, ठीक। मैम आने वाली हैं, कान पकड़कर चलो क्लास में। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही कान पकड़ के कल जो बाज क्लास आनी है ना, उसमें सभी को लेके आना है। सभी का कान, नाक, हाथ, मुंह जो कुछ पकड़ सको घसीट के लेके आना है सभी लोगों को, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस तक पढ़ लिया था, ठीक। आज हमें 31 से स्टार्ट करना है और आज बिल्कुल बातचीत नहीं करेगा कोई, क्योंकि आज कैसे भी करके ये क्लास खत्म करनी है, ठीक है। चलो, यहां तक हमने कल पढ़ लिया था, है ना। चलो 31 नंबर पे आओ। पूछा जा रहा है, नीचे दी गई सूची में से अति यथार्थवादी और नारीवादी मैक्सिकन महिला कलाकार की पहचान करना है। 31 नंबर पे आइए, क्या है इसका राइट आंसर? चलिए आ जाओ। हाँ, सभी को गुड इवनिंग। आ जाओ जल्दी से, फटाफट से आंसर करो। कैरोली शनीमैन है, एना मेडेंटा है, या फिर योको यूना है, या फ्रीडा कोहलो है। यति अति यथार्थवादी और नारीवादी मैक्सिकन महिला कलाकार की बात हो रही है और ये है फ्रीडा कोहलो। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे। द सीक्रेट लाइफ ऑफ सल्वाडोर डॉली, ये पुस्तक के लेखक कौन है, ये पूछा जा रहा है। और इसको कब प्रकाशित किया जाता है? 1942 में किया जाता है। तो अब बताइए इसको किसने लिखा है? द सीक्रेट लाइफ ऑफ सल्वाडोर डॉली। और इसका राइट आंसर हो जाएगा, सल्वाडोर डॉली ने ही इसको लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, अति यथार्थवाद के दर्शन पर सबसे रचनात्मक बौद्धिक प्रभाव डालने वाला सिद्धांत किसके थे? सिगमंड फ्राइड के, लैकन, कार्ल जंग, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या है राइट आंसर? 33। और इसका सही हो जाएगा सिगमंड फ्राइड, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे, प्रसिद्ध अति यथार्थवादी कलाकार मैक्स अर्नेस्ट का जन्म कौन से देश में होता है, ये बताइए। 34 का राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग एक साथ करेंगे। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये जर्मनी में हुआ था। आगे, एक जर्मन चित्रकार, मूर्तिकार, ग्राफिक कलाकार और कवि मैक्स अर्नस्ट किस कलावाद के अग्रणी थे? बताइए। दादावाद आंदोलन के, दादा आंदोलन, अति यथार्थवाद, ये दोनों के ही, या इनमें से कोई नहीं? बताइए 35 नंबर पे। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये दोनों से ही संबंध है इनका, दादा आंदोलन और अति यथार्थवाद। मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे, फ्रोताज टेक्निक पूछी है, एक ऐसी टेक्निक जो वस्तुओं के पेंसिस रबिंग का उपयोग करती है। और पूछा जा रहा है इसका आविष्कार किसने किया था, ये बताइए। सिगमंड फ्राइड, मैक्स अर्नस्ट, जॉन मीरो, सल्वाडोर डॉली। 36। मैक्स अर्नस्ट इसका एकदम सही हो जाएगी, फ्रोताज टेक्निक की बात हो रही है। पूछा जा रहा है, लीजिए इसको बताइए। 37 नंबर पे आएंगे सभी लोग। और देखिए जितने क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं ना, सारे क्वेश्चंस एकदम सिलेक्टेड हैं, इसलिए सारे क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना है। हाँ, पूछा जा रहा है ग्रेटाज पद्धति। बताइए, ग्रेटाज पद्धति एक एनालॉग टेक्निक जिसमें पेंट को स्क्रैप किया जाता है और कैनवास के ऊपर वस्तुओं के निशान को प्रकट किया जाता है, किसके लिए जाना जाता है, ये बताना है आपको। सभी लोग बताएंगे 38 नंबर पे। बिल्कुल सही है, मैक्स अर्नस्ट को जाना जाता है, ठीक। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, अति यथार्थवाद कलाकार का नाम बताएं जो पक्षियों के प्रति आसक्त और उसके पास
अल्टर ईगो नामक पक्षी था? किसकी बात हो रही है? मैक्स अर्नस्ट, डी चिरिको, जोआन ग्रीस, पॉल नैश। बताइए 38 पे क्या होगा राइट आंसर? हाँ, तो याद रखना ऑप्शन ए हो जाएगा, मैक्स अर्नस्ट इसका एकदम राइट आंसर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे, एक दार्शनिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ जिसने कहा कि दुनिया में सच्चाई खोजने का तरीका तार्किक विचारों की अपेक्षा अवचेतन मन और सपनों के माध्यम से था। किसकी बात हो रही है? अभिव्यक्तिवाद, प्रभाववाद, रोमांसवाद, अति यथार्थवाद। बताइए 39 का क्या है राइट आंसर? हाँ, तो इसको हम बोलेंगे अति यथार्थवाद की बात हो रही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। जाने माने कलाकार हैं सल्वाडोर डॉली, ये किस आंदोलन से संबंधित हैं? बताइए, घनवादी, बिंदुवादी, प्रभाववादी, अति यथार्थवादी। क्या होगा राइट आंसर 40 का? तो याद रखना है ऑप्शन डी, अति यथार्थवादी इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। सल्वाडोर डॉली का जन्म कौन से देश में होता है? इंग्लैंड में, इटली में, स्पेन में, जर्मन में। कहां पर होता है? 41 पे आइए। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी, जर्मन में इनका जन्म होता है। ठीक है, चलिए। एक ऐसे कलाकार का नाम बताना है जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अवांत गार्डे कला में सबसे महत्वपूर्ण, अति यथार्थवादी और एक केंद्रीय व्यक्ति थे। मन रे, जॉर्ज ग्रास, सल्वाडोर डॉली, पॉल नैश। बताइए। तो बात हो रही है सल्वाडोर डॉली की, ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। विख्यात कलाकार आंध्र मेशन, ये किस कलात्मक आंदोलन से संबंधित है? ये बताना है। क्या होगा राइट आंसर? आध्यात्मिक कला, अति यथार्थवाद, यथार्थवाद, अभिव्यक्तिवाद। बताइए 43 का राइट आंसर क्या है? 41 का सी, एक सेकंड, गलत बता दिया क्या किसी ने? सल्वाडोर डॉली का जन्म, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, हमें लगता है कुछ गलत बोल गए। स्पेन ही होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, स्पेन ही है इसका सही। ठीक है, हाँ हाँ, स्पेन है। ठीक है, हाँ, चलिए 43 हो गया। 44 पे आइए। पूछा जा रहा है, लिटिल मशीन कंस्ट्रक्टेड बाय मिनीमैक्स डाटा मैक्स इन पर्सन मिक्स मीडिया कला है कि? हाँ, उसका स्पेन ही होगा, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ, इसको बताइए 44 का क्या है? क्या हो जाएगा? हम मैक्स अर्नस्ट समझ गए थे, उसमें हमने सल्वाडोर डॉली को ध्यान नहीं दिया था। इसको बताइए क्या है? ऑप्शन डी हो जाएगा, मैक्स अर्नस्ट इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कथन और कारण दिया गया है आपके सामने। दिया जा रहा है कि दृष्टि की सतता इस बात की व्याख्या करती है कि तीव्र गति से सिलसिलेवार ढंग से दिखाई जाने वाली छवियों को मानव की आंख चलचित्र के रूप में ग्रहण करेगी। ये बात बोली है इसने, और फिर बोली जा रही है इसमें दृष्टि की सतता फ्लिप बुक में प्रयुक्त एक, ये दोनों ही सही मान के लगाओ। ठीक है, सीधा दोनों ही सही। जब ऐसे कोटेशन दे देना तो समझ जाना कि दोनों ही सही होगा, इसका कुछ और सही हो ही नहीं सकता, और इसका सही यही होगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। मैक्स अर्नस्ट किससे संबंधित है? बताओ। अति यथार्थवाद, भविष्यवाद, उत्तराधुनिकवाद, दादावाद। किससे संबंधित है 46 पे? मैक्स अर्नस्ट बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए अति यथार्थवाद हो जाएगा। आगे, ब्लू सर्कस किसने चित्रित किया है 1950 में? हेनरी मातिस, मार्क शागाल, मैक्स अर्नस्ट, जॉन मीरो। 47 पे बताइए। हाँ, सब जगह पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चंस, चाहे कहीं कभी किसी भी स्टेट का पेपर दे देना। सी एकदम सही, सॉरी, मार्क शागाल, सी सी बिल्कुल सही आ रहा है आप लोगों का, ऊपर लिख गया है मार्क शागाल, इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अरे आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है नींद पेंटिंग किसकी है? ये बताओ। नींद, पाब्लो पिकासो, सल्वाडोर डॉली, रामनाथ पसरीचा, मोनेट। बताइए नींद की बात हो रही है, क्या होगा? नींद की बात हो रही है तो बिल्कुल सल्वाडोर डॉली इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन्होंने ही बनाया है। आगे चलते हैं। दिया जा रहा है, ये करंट का क्वेश्चन है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, ये पूछा जा रहा है आपसे, पूछा जा रहा है कि म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में सुरक्षित द सॉन्ग ऑफ लव क्या है? द सॉन्ग ऑफ लव 1914 ईस्वी में बनता है कैनवास पर तेल रंग माध्यम में। ये किसकी पेंटिंग है? ये बताओ। बताओ,
जॉर्ज वसारी की है, या फिर पिकासो की है, या चिरिको की है, या एफएन सूजा की है? बताइए क्या होगा 50 नंबर पे। तो ये चिरिको महोदय की है। किसकी है ये? चिरिको की है। ऑप्शन सी इसका एकदम सही हो जाएगा। जी की अभी नहीं पढ़ाई है हमने पूरी, आप परेशान मत होइए, नेक्स्ट वैकेंसी वालों के लिए। ठीक, 50 तक हो गए ये। चलिए रुकिए, हम करते हैं जादू फटाफट से, रुकिएगा। चलिए, एक्शन पेंटिंग स्टार्ट हो गया इधर से। एक्शन पेंटिंग के लिए कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध है ये बताना है। मैम न्यू वाला क्वेश्चंस भी करा दीजिए। हाँ, न्यू क्वेश्चंस भी करवाएंगे, परेशान मत होइए। और कल से बाज बैच जो स्टार्ट हो रहा है ना, उसमें सभी को जुड़ना है, क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चंस आपको मिक्सअप एकदम मिलेंगे और बहुत आप लोग पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगी। ठीक है, चलिए फर्स्ट का क्या है? एक्शन पेंटिंग के लिए कौन फेमस? जैक्सन हो जाएगा। आगे, एक्शन पेंटिंग कौन सी शैली से जन्मी है? बताओ जल्दी से, कौन सी शैली से एक्शन पेंटिंग का जन्म हुआ है? बताओ फटाफट से। घनवाद, अति यथार्थवाद, अभिव्यंजनावाद, अमूर्त अभिव्यंजनावाद, किससे हुआ है? तो याद रखना, ये अमूर्त अभिव्यंजनावाद से इसका जन्म हुआ है। ऑप्शन डी हो जाएगा। एक्शन पेंटिंग का जन्म होता कहाँ पर है? फ्रांस में, अमेरिका में, जर्मनी में, इंग्लैंड में होता है। कहाँ होता है ये बताना है आपको। तीसरे का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से करेंगे सभी लोग। तीसरे नंबर पे आओ। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। अमेरिका इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे, जैक्सन पोलाक की प्रसिद्ध कृति कौन सी है ये बताइए। रिफ्लेक्शन ऑफ द ब्रिगेडियर, या फिर आइज इन अ हीट, या फिर बताना है क्या है इसका राइट आंसर। ऑटम रिम ब्लू पॉल्स, ये आपका सही हो जाएगा। ब्लू पोल जो है ना, ये किसने बनाया है? जैक्सन पोलाक ने बनाया है। ठीक, आगे, जैक्सन पोलाक किस देश के रहने वाले कलाकार हैं? इंग्लैंड के, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, बताइए। जैक्सन पोलाक कौन से देश के रहने वाले कलाकार हैं? ये आपसे यहां पूछा जा रहा है। बिल्कुल सही है, अमेरिका से ही हो जाएगा। आगे, कलर फील्ड पेंटिंग का मुख्य चित्रकार कौन है? पिकासो, मार्क रोथको, देगा, मुंक। छठवें नंबर पे आइए। बी एकदम सही है, मार्क रोथको इसका सही हो जाएगा। कलर फील्ड पेंटिंग का मुख्य चित्रकार है मार्क रोथको। आगे, डच अमेरिकन चित्रकार विलियम डी कुनिंग, इनका जन्म कहाँ होता है? अमेरिका, इंग्लैंड, इटली, नीदरलैंड्स, बताइए। और आज रात 10 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच में एक वीडियो आने वाली है आपके सामने, उस वीडियो को आपको पूरा देखना है। ठीक है, 12 मिनट की वीडियो है। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी नीदरलैंड हो जाएगा। आगे, अमेरिकन कला के प्रणेता कौन थे? हाफमैन, जैक्सन पोलाक, विक्टर वासरली, पिकासो, बताइए। 8 नंबर का क्या है? अमेरिकन कला के प्रणेता कौन है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी जैक्सन पोलाक हो जाएगा। आधुनिक अमेरिकन कला का एक नया नमूना क्या है ये बताइए। मिनिमल आर्ट, स्वाटनल आर्ट, फॉक आर्ट, क्लासिकल आर्ट, और इसका सही है मिनिमल आर्ट, एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे, समसामयिक कला क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया कौन सी कला ने? मनोवर्धक कला, अमेरिकन कला, यथार्थवाद ने, लोक कला ने। 10 नंबर पे आएंगे। समसामयिक कला क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है किसने? अमेरिकन कला ने। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है, यह एक अत्यधिक लागत वाली अमूर्त सांकेतिक चित्रकारी है जिसमें चित्रकारी के दौरान एक चित्रफलक पर गतिपूर्वक छिड़काव करके, फैलाकर या बूंद बूंद कर कर टपकाकर की जाने वाली आवेशपूर्ण शैली है जिसे खास कार्यस्थल के सामने की ओर रखा जाता है। वो कौन सी शैली है ये पूछा जा रहा है। 11वें पे आइए। बिल्कुल सही है, एक्शन चित्रकला को ही ये सब होता है इसमें। ठीक है, चलिए। एक्शन पेंटिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कलाकारों में से एक की पहचान करना है। मार्शल दुनशा, पॉल क्ली, जॉन मीरो, जैक्सन पोलाक, बताइए 12वें का क्या है राइट आंसर। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग पढ़ चुके हैं तो आप लोग फटाफट से आंसर कर रहे हैं, है ना, इसीलिए स्पीड भी हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे। जैक्सन पोलाक हो जाएगा। आगे,
1240 से 50 के दशक के अमेरिकी अमूर्त अभिव्यंजनावाद के सबसे महत्वपूर्ण कलाकार कौन है? बताइए। कैसे भी घुमा के पूछ ले, आप लोगों ने अगर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं ना, तो इससे बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है। आप इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए जितने हमने वेस्टर्न में करवाए हैं। इन सबको पढ़ने के बाद आप कोई भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिएगा, आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। देखेंगे आप लोग कहीं भी कोई भी स्टेट में दे लीजिएगा, इससे बाहर पूछ ही नहीं सकता है। ऑप्शन ए जैक्सन पोलाक हो जाएगा, ठीक। बहुत रेयर केस होगा जो अलग से पूछ ले, इतने से ही पूछ लेगा आपसे। पूछा जा रहा है एक्शन पेंटिंग शीर्षक का प्रयोग पहली बार 1952 में अमेरिकी आलोचक के द्वारा किया गया था। उस कला आलोचक का नाम बताना है, ये बताइए। हेरोल्ड रोजनबर्ग, हर्बर्ट रीड, लूसी लिपर्ड या फिर रोजनबर्ग। क्या है सही? तो याद रखना हेरोल्ड रोजनबर्ग है, ठीक है, रॉबर्ट नहीं है, हेरोल्ड है। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, कलर फील्ड पेंटर कौन है? मार्क रोथको, पॉल क्ली, जैक्सन पोलाक, ब्रिजेट रिले। बताइए 15 नंबर पे क्या है सही? कलर फील्ड पेंटर कौन है, ये पूछा जा रहा है आपसे। चलिए बहुत बढ़िया, तो मार्क रोथको है, अभी अभी पढ़ा है हम लोगों ने। चलिए, ऑप कला का आरंभ किसने किया था, ये बताइए। कोकोश्का, विक्टर वासरली, पिसारो, बुलार्ड। क्या है सही आंसर? सभी लोग बताएंगे एक साथ। बी एकदम सही है, विक्टर वासरली। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे, विक्टर वासरली का जन्म कहाँ होता है? हंगरी में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में। कहाँ होता है? बताइए इनका जन्म। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, हंगरी में होता है। विक्टर वासरली का जो जन्म है वो कहाँ होता है? हंगरी में होता है, याद रखना है। तीसरे पे आते हैं। हेलन फ्रैंक थेलर तथा एलिजबर्ट कैली, इनका संबंध नेत्रीय कला के अतिरिक्त और कौन सी अन्य कला से रहा है? बताइए। नेत्रीय कला, रंग क्षेत्रीय कला, मनोविस्तारक कला, पॉप कला। बताइए क्या है राइट आंसर तीसरे का? फटाफट करेंगे आंसर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग। ऑप्शन बी रंग क्षेत्रीय कला इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर। आगे, ऑप आर्ट कैसी होती है? सजावटी कला है, घनवादी कला है, नेत्रीय कला है, समकालीन कला है। ऑप आर्ट कैसी कला है? बताइए। ये एक तरह की नेत्रीय कला होती है ऑप आर्ट। यथार्थवाद, प्राक रैफलवाद, प्रभाववाद तथा पॉप कला आदि ने किस प्रकार के विषयों का अधिक चित्रण किया है? बताइए 5वें नंबर पे क्या है राइट आंसर? सभी बताइए। ऑप्शन डी समकालीन जनजीवन सही हो जाएगा। आगे, पॉप चित्रकला पर किसका पूर्ण अधिकार मिलता है? रूसो, रुगोल्ट, सागाल, एंडी वारहोल। 6 नंबर पे आइए। डी एंडी वारहोल इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पॉप कला का उदय कहाँ होता है? अमेरिका, इंग्लैंड, भारत, फ्रांस। बताइए पॉप कला का उदय कहाँ होता है? ऑप्शन बी कहाँ होता है? इंग्लैंड में होता है, ठीक है। चलिए, इंग्लैंड में किस पॉप कलाकार की प्रथम कृति प्रदर्शित हुई थी? हैमिल्टन, पीटर ब्लैक, पीटर फिलिप, किटाज। 8वें पे आइए। ऑप्शन ए हो जाएगा हैमिल्टन, ठीक है। चलिए आगे, अमेरिका में पॉप कला किस वर्ष में आरंभ होती है? 1950, 60, 56, 64। 9 नंबर पे आइए। ऑप्शन बी हो जाएगा 1960 में आती है। आगे, इनमें से कौन अमेरिकी पॉप कलाकार नहीं है? एंडी वारहोल, लिस्टेस्टीन, जिम डाइन, जॉटिल्सन। बताइए। अमेरिकी पॉप कलाकार नहीं है तो ये तो तीनों हैं ही, ठीक है। जॉटिल्सन इसका गलत आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, चाइल्ड्स ब्लू वॉल इंपॉर्टेंट है, ये किस कलाकार की कृति है? बताइए। चाइल्ड्स ब्लू वॉल, बताइए चाइल्ड्स ब्लू वॉल ये किस पॉप कलाकार की कृति है? जिम डाइन, वारहोल, ओल्डनबर्ग या फिर कीन होल्ज। क्या है राइट आंसर 11th का? ए नंबर जिम डाइन इसका सही हो जाएगा। आगे, चेल्सी गर्ल नामक चलचित्र किस पॉप कलाकार ने बनाई है? बताइए। भागना पड़ेगा क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं पगलू, इस वजह से थोड़ा भागना पड़ रहा है कि आज ही कंप्लीट करना है।
ऑप्शन डी होगा एंडी वारहोल। ठीक है, आप लोग बाद में रोक कर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमने बिल्कुल से शेड्यूल वगैरह लगा दिया है, इस वजह से आज ही खत्म करना है। 13 पे आइए, क्या है? भविष्यवादी कला आंदोलन कौन से देश से आरंभ होता है? बताइए। तो याद रखना, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली। कहाँ से? तो इटली से स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे। इटली की आधुनिक कला का आरंभ होता है दादावाद से, भविष्यवाद से, किरणवाद से, प्रभाववाद से। बताइए 14 का क्या होगा? हाँ, 14 का क्या होगा? बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, पढ़ते रहिए बस, ठीक है। हाँ, आप लोगों का छूट जाए तो रोक कर वीडियो वहां पे देख लीजिए, ठीक। हमें चलने दीजिए बिल्कुल एक क्रम में। भी हो जाएगा भविष्यवाद से, ठीक है। और संडे को तैयार रहिएगा, इसका पूरा रिवीजन करवा देंगे फटाफट तरीके से, ठीक। भविष्यवाद के प्रणेता कौन थे? कार्लो कारा, फिलिप्पो तोमासो, सैवर्नी, मैक्स अर्नस्ट। 15 पे आइए, तो याद रखना ऑप्शन बी हो जाएगा फिलिप्पो तोमासो। आगे, भविष्यवाद का मुख्य सिद्धांत कौन सा था? रंग व प्रकाश, गति, समयावच्छेद, ध्वनि कला। बताइए। और इसका सही हो जाएगा समयावच्छेद, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे, भविष्यवादी चित्रकार का नाम बताना है आपको। कार्लो कारा है, मार्शल दुनशा है, पिकाबिया है, पिकासो है। बताइए क्या है इसका राइट आंसर? तो याद रखना कार्लो कारा जो है ना, ये भविष्यवादी चित्रकार है, ठीक, ये याद रखना है। आगे, कौन सा कला आंदोलन गति के चित्रण को लेकर चला था? बहुत इंपॉर्टेंट है। दादावाद, प्रभाववाद, भविष्यवाद, किरणवाद। बताइए 18 नंबर पे क्या होगा? तो ये सही होगा, भविष्यवाद लेकर चला था। आगे, सर्वोच्चवाद का उदय कौन से देश में होता है? भारत, चीन, मॉस्को, फ्रांस। बताइए। और सही होगा मॉस्को में होता है, ठीक, सर्वोच्चवाद। आगे, सुरीलवाद क्या था? एक कला आंदोलन, सांस्कृतिक आंदोलन, राजनैतिक उत्थान, कवियों का सम्मेलन था। बताइए 30 नंबर। तो ये एक कला आंदोलन था। क्या था ये? कला आंदोलन था। नवलचीलवाद के संस्थापक कौन है? ये बताइए। पिएट मोंद्रिया, वाल्दिमीर या फिर गोंकारो कार्लो कारा। क्या होगा 21 नंबर पे? पिएट मोंद्रिया इसका सही आंसर हो जाएगा, नवलचीलवाद के संस्थापक। आगे, भविष्यवाद जिसका उदय इटली में हुआ, इसके प्रणेता कौन है? भविष्यवाद के प्रणेता पूछे जा रहे हैं आपसे। माइकल एंजेलो, डियाकोमो या फिर फिलिप्पो तोमासो मारिनेती, ग्रीस। कौन है? बिल्कुल सही है, फिलिप्पो तोमासो मारिनेती इसका सही हो जाएगा। आगे, ओडिलन रिडोन ये किस कला आंदोलन से संबंधित है? घनवाद, प्रतीकवाद, भविष्यवाद, यथार्थवाद। बताइए। ये है प्रतीकवाद से। कहां से? प्रतीकवाद से। उस चित्रकार का नाम बताइए जो किरणवाद से संबंधित है। डेलोने, मोंद्रिया, आंद्रे, लोरियानोव। बताइए 24 का क्या है? सही हो जाएगा ऑप्शन डी, लोरियानोव इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 1993 ईस्वी में वार्षिक टर्नर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला पॉप कलाकार कौन है? बताइए क्या है इसका राइट आंसर? रिचेल वाइड्रेट, पॉलिन बोटी या फिर रेसली ड्रेक्सलर या फिर कोरिटा कैंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेचल वाइट्रेट, इसका सही आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो पूछा जा रहा है आर्ट एंड इल्यूजन किसने लिखा है? बताइए। एच ग्रोम्बिच ने, हेनरी मूर ने या फिर पनोफ्स्की ने या फिर फिरदौस दास गुप्ता ने। बताइए 26 का क्या है राइट आंसर? आर्ट एंड इल्यूजन किसने लिखा है? तो एच ग्रोम्बिच ने लिखा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 पे आते हैं। यूरोपीय चित्रकार जो नारी आकृतियों में सदैव लंबी गर्दन का चित्रांकन करता था, किसकी बात हो रही है? टुलूज़ लॉट्रिक, बर्निनी, मोदिग्लियानी, कैम्ब्रून। बताइए 27 का क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मोदिग्लियानी करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, काफी सारे बच्चे बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। मतलब इतनी स्पीड रहते हुए भी आप लोग साथ हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। रोम के पास, पोलैंड के पास, चीन के पास, जापान के पास। क्या है 28 का? बी एकदम सही है, पोलैंड के पास, ऑप्शन बी हो जाएगा। कंप्यूटर हार्डवेयर के पास उसके मुख्य अवयव के रूप में चार्ज्ड, बताइए, चार्ज्ड कपल्ड डिवाइस है, किसकी बात हो रही है?
CPU, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। ऑप्शन डी स्कैनर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयाग झा चिल्लर किस लिए जाने जाते हैं ये बताइए। वीडियोग्राफी के लिए, छापा चित्रण के लिए, कंप्यूटर चित्रण के लिए, सेरीग्राफी चित्रण के लिए, बताइए। प्रयाग झा चिल्लर जाने जाते हैं किसके लिए? तो याद रखना छापा चित्रण के लिए। ऑप्शन बी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। पूर्णतः प्रथम एनिमेटेड फीचर फिल्म कौन सी है? टॉय स्टोरी, हेट स्टोरी, कहानी, ट्रिब्यूट मनी। 31 पे आइए। ऑप्शन ए होगा टॉय स्टोरी जो है ना पूर्णतः एनिमेटेड फीचर फिल्म है। एज ऑफ इनोसेंस के चित्रकार कौन है? तैयब मेहता, मैलोल, रेनॉल्ड्स या फिर पिकाबिया। 32 नंबर। हाँ बिल्कुल सही है, रेनॉल्ड्स इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी एज ऑफ इनोसेंस। प्रसिद्ध चित्र है मैट्स ऑफ ऑनर, इसका चित्रकार कौन है? दिएगो वेल्सक्वेज, एडगर देगा, मातिस, इनमें से कोई नहीं। बताइए 33 का क्या है सही आंसर। ये सारे क्वेश्चंस आप पढ़ चुके हैं पहले भी, हमें बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए स्पीड बहुत अच्छी मेंटेन किए हुए हैं। ऑप्शन ए होगा वेल्सक्वेज, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लेखक कौन है ये बताना है। कांट इमैनुअल है, रैम्ब्रा है, गोगा गोगा या फिर ब्रैंकुसी। बताइए 34 का क्या है। ये क्लास कब होती है मैम? रात में 8 बजे होती है और आज ये लास्ट क्लास है वेस्टर्न आर्ट की, आप लेट हो चुकी हैं। बिल्कुल ऑप्शन ए होगा कांट इमैनुअल। और आज क्या है ये बताओ, आज क्या है? शनिवार है क्या आज? शुक्रवार है। तो इस वाले संडे को छोड़कर जो नेक्स्ट संडे आएगा ना उसमें हम एक मैराथन लगवाएंगे, ठीक है। तो मैराथन में हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हो सके, ठीक है। 2 से 2.5 घंटे की क्लास, एक मैराथन लगाते हैं, ठीक। उसमें हम लोग वेस्टर्न आर्ट के जितने क्वेश्चंस हम लोगों ने किए ना वो सारे क्वेश्चंस का रिवीजन करवाएंगे, ठीक है। हाँ चलिए, ला फिगारो पूछा गया है नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, बताइए। चलिए क्या होगा। हाँ 35 नंबर पे आते हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए एकदम राइट है, पेरिस हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। भविष्यवादी कलाकारों की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ हुई थी ये बताइए। 36 पे आइए। और भविष्यवादी कलाकारों की पहली प्रदर्शनी पूछी गई है, ये होती है कहाँ? पेरिस में होती है। आगे, सर्वोच्चवाद के प्रणेता कौन है? नाताल्य है, मालेविच है, डेविड है, पूर्वे है। बताइए क्या हो जाएगा। सर्वोच्चवाद के प्रणेता पूछे गए हैं, ये है मालेविच। ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे, भंवरवादी चित्रकारों की पहली प्रदर्शनी कब आयोजित होती है? 1920 में, 1915 में, 1911 में, 1925 में। बताइए 38 का क्या होगा, सभी लोग करेंगे। भंवरवादी चित्रकारों की पहली प्रदर्शनी कब आयोजित होती है? याद रखना 1915 में होती है। कब होती है? 1915 में होती है। आगे, लेस पेंट्स, क्यूबिस्ट, मेडिटेशन, एस्थेटिक्स, क्यूबिस्ट, पेंटर्स, ये जो दिया हुआ है ना, मतलब लेस पेंट्स, क्यूबिस्ट, मेडिटेशन, एस्थेटिक्स, इसके मध्य मतलब किसके द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक, ये पूछी गई है। मतलब टाइम वाइम ये सब हटाओ, ये किसके द्वारा लिखी गई केवल इतना बताना है आपको। ऑप्शन ए हो जाएगा अपोलोनियर के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 1909 को म्यूनिख में एक नव कलाकार मंडल की स्थापना होती है, कब होती है? 1909 में। किसके द्वारा होती है ये बताना है। 40 पे आइए। ऑप्शन ए हो जाएगा कर्निंस्की के द्वारा लिखी जाती है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है, तुच्छ वस्तुओं को खड़ा वास्तविक छवि से भी बड़ा दिखाना निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला रीति की मुख्य विशेषता है? आधुनिकतावादी स्विस मूर्तिकार, युद्ध पूर्व यूरोपीय यथार्थवादी, युद्धोपरांत अमेरिकन पॉप कलाकार, प्रारंभिक दादावादी। 44 पे आइए, सॉरी 41 पे। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी युद्धोपरांत अमेरिकन पॉप कलाकार इसका सही हो जाएगा। आगे, मोन्टाज मूलतः किस निदेशक की चलचित्र की आशु रचना है? ये फिल्म है, बताइए क्या होगा। वॉल्ट डिज्नी, स्पिलबर्ग, एसेनस्टीन, पासोलिनी। 42 पे आइए।
और सही होगा वॉल्ट डिज्नी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। डिप्टिज या ट्रिप्टिज, ये चित्र किसका है बताइए? फ्रांसिस बेकन, तैयब मेहता, गायतोंडे, राम कुमार, बताइए किसका है ये? ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रांसिस बेकन, इसका राइट हो जाएगा। ये क्या है इसका राइट आंसर? सभी लोग करेंगे एक साथ। ऑप्शन बी हो जाएगा डेविड बॉमबर्ग की है। किसकी है? डेविड बॉमबर्ग की है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कथन कारण दिया गया है, पूछा जा रहा है इसमें, एंडी वारहोल ललित कला माध्यमों का महान कलाकार था जिसने जनसंचार माध्यमों का मनचाहे ढंग से उपयोग किया। फिर तर्क दिया है क्योंकि उसने अपनी कलाओं में अपने समय के लोकप्रिय व्यक्तियों के आकृतियों का उपयोग किया था। बताइए क्या है इसका राइट आंसर 45 नंबर पे? ऑप्शन ए होगा, ए सही है लेकिन आर गलत दिया है। ठीक, ऑप्शन ए तो बिल्कुल करेक्ट दिया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पर। फिलिप्पो तोमासो मारिनेती कौन था ये बताना है आपको। बताइए 46 नंबर पे फिलिप्पो तोमासो। 9 बजे वाली यूपी टीजीटी वालों के लिए नहीं है, ठीक है? जो बीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो 1 to 5 के हों, चाहे 6 to 8 के हों, या 9 to 10 के हों, या 11 to 12 के हों, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने भी बीपीएससी का फॉर्म डाला हुआ है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, हमने बहुत बार बता दिया है, अब ये लास्ट बार है। चलिए, तो इसका बताना है बिल्कुल ऑप्शन ए भविष्यवाद का घोषणा पत्र निर्माता सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए एज ऑफ ब्रॉन्ज, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? फटाफट से करेंगे, क्या होगा राइट आंसर इसका? बस इतने क्वेश्चन और बचे हैं, थोड़ी से बस, फिर इसके बाद खत्म आपका। पहले का क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा, रोडिन इसका सही हो जाएगा। एज ऑफ ब्रॉन्ज जो है ना, ये एक आदमकद पुरुष कांस्य प्रतिमा है। ये किसकी है? तो रॉडिन की प्रतिमा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, अगस्त रॉडिन की प्रसिद्ध प्रतिमा एज ऑफ ब्रॉन्ज कहाँ सुरक्षित है? आप लोग मानते भी तो नहीं है, अगर अगर बता भी दिया जाता है बहुत बार तो आप लोग मानते भी नहीं है, बार बार कमेंट पे करते जाते हैं। समझ रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि मैम देख रही हैं सारे कमेंट, फिर भी आप लोग बार बार कॉपी पेस्ट करते जाते हैं। एक मैसेज को ना एक बार डाल दिया करिए, हम देख लेते हैं, हम समझ जाते हैं कि आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन ए होगा, जर्मनी में इसको रखा गया है। द वॉकिंग मैन पूछा जा रहा है, इसके मूर्तिकार कौन है? केवल मूर्तिकार याद रखने हैं कि किसके हैं। ठीक, बाकी आपको दुनिया भर का फलाना ढिमकाना नहीं याद रखना कि कहाँ रखी है। द वॉकिंग मैन कहाँ किसकी है बताओ? ऑप्शन ए अगस्त रॉडिन इसका सही हो जाएगा। आगे, द बर्गर्स ऑफ कैलिस, इस मूर्ति के मूर्तिकार कौन है बताइए? द बर्गर्स ऑफ कैलिस, क्या है इसका राइट आंसर? याद रखना ऑप्शन डी हो जाएगा, अगस्त रॉडिन इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी मूर्तिकार अगस्त रॉडिन के द्वारा वर्ष 1882 ईस्वी में निर्मित है प्रसिद्ध मूर्ति दाकिस, ये कहाँ सुरक्षित है? ये आपको पूरा याद रखना है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताइए किसकी है ये और कहाँ रखी गई है, ये पूछी गई है। ऑप्शन ए पेरिस में इसको रखा गया है। कहाँ पर? पेरिस में रखा गया है। आगे, आधुनिक यूरोपीय कला में प्रथम चलित मूर्ति शिल्प का सृजन किसने किया है ये बताइए? अलेक्जेंडर कार्लर, मैलोल, डेविड स्मिथ, बारबरा हेपवर्थ। बताइए 6 नंबर का क्या है राइट आंसर? बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, अलेक्जेंडर कार्लर इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ललित कला में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ, अमेरिकी मूर्तिकार अलेक्जेंडर कार्लर किस कला आंदोलन से संबंधित है बताओ 7वें नंबर पे? ये सभी कैनेटिक आर्ट, सरियलिज्म, अब्स्ट्रैक्ट आर्ट, तो ये सब जो है ना इसमें हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कार्लर्स ला ग्रांडे विटेसे, इसके मूर्तिकार कौन है ये बताना है। कार्लर्स ला ग्रांडे विटेसे, इसके मूर्तिकार कौन है ये पूछा जा रहा है आपसे, बताइए। तो याद रखना अलेक्जेंडर कार्लर ने इस मूर्ति को बनाया है। ठीक, आगे पूछा जा रहा है ट्राइस डिस्क्यूअस मूर्ति को सेंट हेलेन द्वीप पार्क, क्या है? ट्राइस डिस्क्यूअस, इस मूर्ति को सेंट हेलेन द्वीप पार्क जीन ड्रेप्यू मॉन्ट्रियल क्यूबेक में
एक्सपो 67 के लिए किसने डिजाइन किया था? इंपॉर्टेंट है। रामवी सुतार, अनीश कपूर, अलेक्जेंडर कार्डर, हेनरी मूर। बताइए क्या है राइट आंसर 9th का? इतना पढ़ लीजिए पहले। बीपीएससी वाले रात को 9 बजे, अंकुश जी रात को 9 बजे बात करेंगे, ठीक है? इस बात यहां पर आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। डी हो जाएगा अलेक्जेंडर कॉल्डर। आगे, अलेक्जेंडर कॉल्डर किस रूप में जाने जाते हैं? मूर्तिकार, चित्रकार, ग्राफिक कलाकार, कला इतिहासकार। बताइए क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा मूर्तिकार। क्या होगा? ऑप्शन ए मूर्तिकार। किस मूर्तिकार को लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? हेनरी मूर, अगस्त रॉदिन, रॉबर्ट मॉरिस, टोनी स्मिथ। 12वें पे आइए। ऑप्शन बी अगस्त रॉदिन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे, कथन और कारण दिया गया है। पूछा जा रहा है रोंदा जो है वो प्रतीकवादी के साथ साथ प्रभाववादी भी है, क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और क्योंकि रोंदा ने अपनी कृतियों में उत्तर 19वीं शताब्दी के दो प्रमुख प्रवृत्तियों का संयोजन किया है, ये भी सही है। मतलब दोनों ही चीजें एकदम सही हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है द रिवर प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा के मूर्तिकार कौन है, ये बताना है आपको 14 नंबर पे। बताइए। तो याद रखना ये है एरिस्टाइट, क्या है? एरिस्टाइड मेलोल जो है ना, ये इनके मूर्तिकार हैं दारीवर के, ठीक, ये याद रखना है। आगे, निम्नलिखित में से किस फ्रांसीसी मूर्तिकार ने सुदृढ़ मांसपेशियों वाली गतिशील महिला आकृति का शिल्प बनाया है, ये बताइए। आज तो सच में हार्ट अटैक आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। हमसे पूछिए हम कैसे बोल रहे हैं, आवाज नहीं निकल रही है। रोंदा, बर्निनी, मैलोल, दुनशा। बताइए। पहले तो पता है हम ऊपर आ गए थे अपने रूम पे, 5 बजे आ गए थे। 5 बजे के बाद से हमने रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया वीडियो। पहले हमने जो अभी रात को 10 बजे आनी है उसके बारे में रिकॉर्ड किया, और फिर तुरंत आपका 6 बजे से, वो 7 बजे से आपकी दूसरी क्लास लग गई, उसमें फटाफट बोलना स्टार्ट किया, फिर तुरंत यहाँ आ गए। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई आज। सी हो जाएगा, मैलोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए एयर कास्ट मूर्ति किसने बनाई है, ये बताइए। दुनशा, पिकासो, गोया, मैलोल। क्या है राइट आंसर उसका? आज बहुत ज्यादा मेहनत पड़ गई है। चलिए इसको बताइए 16 नंबर पे। डी हो जाएगा मैलोल। ब्रिटिश मूर्तिकार है हेनरी मूर, ये किससे प्रभावित थे ये बताइए। 17 पे क्या है? ऑप्शन ए होगा माया तथा एडचेक मूर्तिकला। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रोंदा के द्वारा निर्मित है शिल्प गेट्स ऑफ हेल, ये किसके शिल्प से प्रभावित है ये बताना है 18 नंबर पे। बताइए क्या है इसका राइट आंसर? और इसका सही हो जाएगा लॉरेंचो घिबर्ती। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संरचनावादी मूर्तिकारों की समूह कौन सा है ये बताइए 19 नंबर। बस 10 क्वेश्चन और बचे, खत्म फिर। 19 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, मालेविच, गैबो और फिर रॉडचेंको, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे पूछा जा रहा है 20 नंबर पे। हेनरी मूर ने अपने शिल्प को खुले स्थान में रखने को वरीयता दी ताकि सभी उसे देख सकें, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वे चाहते थे कि उनका शिल्प केवल सजावटी वस्तु बनकर ना रह जाए बल्कि लोगों को प्रेरित करना चाहिए। तो ये दोनों ही सही है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे दिया जा रहा है अनेक आधुनिक कलाकारों ने आदिम मूर्ति कला शैली में अपने काष्ठ शिल्पों को निर्मित किया, ये बात सही है क्या? चलो बताओ फटाफट से। बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर दिया है कारण, क्योंकि उनके विचारों में यह जीवन के गूढ़तम रहस्यों को परम गंभीरता के साथ उद्घटित करता है। ये भी दोनों ही कोटेशन एकदम राइट है, मतलब दोनों ही सही है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर से कथन कारण है। दिया जा रहा है सौंदर्य के प्रति हेनरी मूर का लक्ष्य केवल इसका प्रसन्न करने वाला पहलू नहीं है, बोला है इसने। क्या होगा राइट आंसर? नहीं है सौंदर्य के प्रति, हाँ बिल्कुल सही है, इसमें सही दिया है, बिल्कुल सही है। फिर दिया है आदिम मूर्तिकला की भांति हेनरी मूर के कार्य में एक आंतरिक दबी हुई शक्ति है। देखो जब ये बिल्कुल एकदम कोटेशन हूबहू ऐसा लगे कि बिल्कुल से बना बनाया कोटेशन है तो ये हमेशा सही ही होता है, ठीक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हेनरी मूर की एक बड़ी प्रदर्शनी दिल्ली मॉन्यूमेंट्स ऑफ द थर्ड इंटरनेशनल जो कि सेंट पीटर्सबर्ग में स्थापित है, ये
द्वारा निर्मित है? बताइए क्या है राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा रूसी वास्तुकार हैं व्लादिमीर टाटलिन, इनके द्वारा निर्मित है। ठीक है, मोन्यूमेंट ऑफ द थर्ड इंटरनेशनल हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है यूनिक फॉर्म्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन स्पेस, ये ब्रॉन्ज मूर्ति है, इसके रचनाकार कौन है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा उम्बेर्तो बोचियोनी, इसका सही आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दार्शनिक है, बताओ ये दार्शनिक जो है ना, ये मतलब मूर्ति शिल्प है, ब्रॉन्ज में बनी है, इसको किसने बनाया है ये बताइए। बताइए रैम्ब्रा, ब्रांकुसी, जॉन मीरो, रॉडिन, क्या है 26 का राइट आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा रॉडिन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। बारबरा हेपवर्थ कौन थी? बताइए, ब्रिटिश मूर्तिकार, अमेरिकी, स्वीडिश, फ्रांसीसी। बारबरा हेपवर्थ कौन थी पूछा जा रहा है, तो ये ब्रिटिश मूर्तिकार थी। कौन? ब्रिटिश मूर्तिकार हो जाएगा। आगे नेक्स्ट पर, इसको छोड़ दीजिए, ये बहुत टफ होगा, ये पूछा भी नहीं जाएगा आपसे। ये बताइए, ये भी टफ श्रेणी में है, इसको बताइए, लास्ट क्वेश्चन आज का। बताइए हांसन कौन है? लास्ट नहीं है, अभी 2-3 और हैं। डुआन हांसन कौन है? अमेरिकी मूर्तिकार हैं, ब्रिटिश हैं, इटालियन है, फ्रेंच है, क्या होगा इसका राइट आंसर? मैम जी वॉइस कम है, 1 सेकेंड ऊपर कर लेते हैं, लीजिए अब सही होगी। हाँ, तो क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए अमेरिकी मूर्तिकार हो जाएगा। आगे बस इतना ही है, इतने ही है। ठीक है, बस इतने ही है। तो आपकी जो है ना, यहाँ से वेस्टर्न आर्ट जो है वो बिल्कुल एकदम समाप्त हो जाता है। वेस्टर्न आर्ट जो है ना, यहाँ से खत्म हो जाता है। ठीक है, तो कल से जो है ना आपका बाज क्लास स्टार्ट हो रही है। कौन सी? हार्ट अटैक का क्लास? समझ नहीं आया। अच्छा मैम, हमारी बात क्यों नहीं सुनती हैं? क्या हो गया माई म्यूजिक बबुआ? इस बुक का नाम वेस्टर्न आर्ट है। पागलो, क्वेश्चंस करवा रहे हैं, क्वेश्चंस पे दिमाग नहीं है, यहाँ वहां की बातों में बस दिमाग रहता है। मैम वाटर पी लो। हाँ जा रहे हैं, बस नीचे जा रहे हैं, पानी वानी पी के फिर तुरंत आना पड़ेगा, अभी दूसरी फिर से क्लास लगी हुई है। मैम मजा आ गई। हाँ जो लास्ट वाले, ये जो लास्ट चैप्टर था ना, ये थोड़ा सा हाई लेवल का था, बहुत मतलब टफ लेवल का, लेकिन आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ये समझ के कि टफ होंगे। ठीक है, क्वेश्चंस पूरे कर लीजिएगा, और इतने से बाहर हमें नहीं लगता कि पूछेगा पेपर में। इन्हीं से 5 या 6 क्वेश्चन, 7-8 जितने भी उठाएगा ना, इतने से ही उठाएगा। ठीक, हाँ हाँ बिल्कुल। 9 बजे क्लास होगी, हाँ 9 बजे क्लास लगी हुई है बीपीएससी वालों की। फिर भी बहुत सही हुए हैं मैम, शाबाश। बाकी इसके पहले जो करवाए थे वो सारे क्वेश्चन सही हुए, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेल डन, अमेजिंग। ठीक है, तो कल से बाज बैच में स्टार्ट, जो कल से जो बाज बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें सभी को जुड़ना है। ठीक है, और आज हमने एक शॉर्ट्स डाला हुआ है इसी चैनल पे, यूट्यूब पर ही एक शॉर्ट डाला हुआ है उसी वीडियो का, कि बहुत फड़फड़ा चुके कबूतर, अब बाज की बारी है। ठीक है, अब बाज उड़ने वाला है, ऐसे कुछ कोटेशन है, उस मतलब उस सॉन्ग की लाइन है। तो आप लोग जाइएगा, उसमें कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा जरूर कि हाँ मैम हम लोग रेडी हैं इस क्लास के लिए। ठीक है, तो अभी फटाफट से जाइए, शॉर्ट्स वीडियो जो डाली गई है ना, उस शॉर्ट्स वीडियो को देखिए, उसमें आप लोग कमेंट करिए कि जी मैम हम रेडी हैं, कल से हम लोग उपस्थित होंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, बिहार स्टेट के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा दीदी? ललित कला का देखिए अंकुश जी, हम आपको बता दें, शाम को 7 बजे, रात को 8 बजे और रात को 9 बजे, ये तीनों क्लास आपको पढ़नी है, लगातार कंटिन्यू पढ़नी है। ठीक है, और बीपीएससी के लिए हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ा चुके हैं, तो उनको भी साथ में पढ़ लीजिएगा, जो मतलब पढ़ा चुके हैं ना हम पहले।